हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैप की प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर हम करेंगे विश्व के अंदर कोयले का वितरण। तो ये किन एरियाज़ के अंदर मिलता है और ये कैसे बनते हैं, ये आज इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी और फिर इसको हम फिल करेंगे। तो जो खनिज हैं वो अलग अलग भूवैज्ञानिक परिवेश के अंदर ये बनते हैं। इनके लिए अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। वे बिना किसी मतलब जो इंसान हैं उनके इंटरफेयर के बिना बनते हैं नेचुरली तरीके से। और अपने ये गुण, रंग, घनत्व और कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलयता के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले, मिलने वाले जो पदार्थ हैं जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है वो खनिज कहलाता है। और खनिज सभी जगह एक क्वांटिटी के अंदर नहीं मिलते, हर जगह के अंदर अलग अलग क्वांटिटी के अंदर मिलते हैं। जो कुछ ऐसे हैं जो हमारे यूज़ में हैं और कुछ जिनका हमें पता है लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो आसानी से अभी हमें मिले नहीं हैं। जिसके अंदर जैसे आर्कटिक महासागर है उसके अंदर और अंटार्कटिक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं जिनका हमें पता है लेकिन हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो जो हमारे खनिज हैं वो दो तरह के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, या इसके अंदर हम कह सकते हैं धात्विक, अधात्विक। धात्विक वो होते हैं जिनके अंदर खनिजों में धातु कच्चा रूप होता है जिनका धातु का। और धात्विक जो धातु होती है उसको कच्चे रूप से निकालकर बाहर थ्रू से पिघलाकर या जैसे भी मशीनों के द्वारा उसको कठोर रूप दिया जाता है, जिसके अंदर हमारा लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीशियम और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। और लोह खनिजों के अंदर क्रोमाइट भी आता है। और अलोह होते हैं जिनके अंदर धातु खनिज नहीं, मतलब जैसे लोहा नहीं होता है, धातु तो होती है। और धातु के अंदर जिनमें सोना, चांदी, तांबा, शीशा होता है। अधात्विक वो होते हैं जिनके अंदर धातु नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, इनके एग्जाम्पल हैं। खनिज ईंधन, खनिज रिसोर्स जो हैं जिनके अंदर कोयला, पेट्रोल, ये अधात्विक हैं और एक बार के यूज़ के होते हैं, दोबारा हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, वन टाइम यूज़ होते हैं। और ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके अंदर दबी हुई शेल्स हैं जो उनके अंदर ये बनते हैं। फिर शैलों को जो खजान है उनको खोद कर निकाला जाता है, खनन उसको बोलते हैं। कुछ गहराई पर होते हैं, कुछ कम गहराई पर होते हैं। तो अलग अलग मिनरल या रिसोर्स को निकालने के लिए अलग अलग हमारी ये जो प्रोसेस होता है वो होते हैं। तो इसके अंदर हम फिल करेंगे आज कोयला किन एरियाज़ के अंदर मिलता है। तो इसके अंदर कोयला हर जगह एक क्वांटिटी के अंदर ही नहीं मिलता है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग क्वांटिटी के अंदर मिलता है। और ये टाइम के साथ बदलता रहता है कि कौन सी कंट्री पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है। तो फ़िलहाल के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो लोहा है उसको करेंगे आज हम, कोयला नहीं। तो लोहा जो सबसे ज़्यादा आज के प्रेजेंट टाइम में निकाला गया है और वर्ल्ड के अंदर वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट लोहे के लिए दो पार्ट्स हैं यहाँ पर, ये देखिए सिंबल से हम दिखाएंगे। इन एरियाज़ के अंदर ये लोहा निकाला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो यूज़ करने का लोहा अयस्क है उसका जो क्वांटिटी है वो 880 मिलियन मैट्रिक टन है। और ये सबसे बड़ा देश है जो लोहा निकालता है। और इसका जो उपयोग है लोहा अयस्क का 2022 में 880 मिलियन मैट्रिक टन था। और उत्पादक सबसे ज़्यादा किया है यहाँ पे। तो इसके कुछ एरिया हैं जहाँ पे निकलते हैं। तो इसके अंदर रियो टिंटो, LSE,
रियो, NYS रियो और फॉर्ट्यून मेटल ग्रुप, जो ये कंपनीज़ हैं जो यहाँ से ये इन एरियाज़ के अंदर लोहा निकालती हैं। फिर इसके अंदर आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमारा लोहा मिलता है, और लोहे के अंदर ये वाला एरिया यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के अंदर, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया जो है यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका के अंदर, और पीरू का कुछ पार्ट, सॉरी चिली का कुछ पार्ट यहाँ पे, और ब्राज़ील का जो यूज़ करने लायक जो है वो 410 मिलियन मैट्रिक टन है, और 2022 में इसकी जो कुल निकाला गया लोहा है वो 410 मिलियन मैट्रिक टन यूज़ करने के लायक था। देश के सबसे बड़े लोहायस्क जिले पैरा और मिनस गेरेज, ये पैरा और मिनस गेरेज ये है जो मिलकर ब्राज़ील के वार्षिक लोहायस्क का 98% यहाँ से 98% पूरा निकालते हैं लोहा। पारा दुनिया की सबसे बड़ी लोहायस्क की वैली है, यहाँ पे पारा वैली ये सबसे बड़ी वैली, और काजरस खदान का घर है, काजरस के नाम से जानी जाती है। रियो दी जनेरो में इसका मुख्यालय है, और छर्रों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर ये वाला रियो दी जनेरो है ये, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहायस्क निकाला जाता है। फिर इसके अंदर आता है चीन, तो इसके अंदर इसको लिख लेते हैं हम ब्राज़ील, और ये ऑस्ट्रेलिया का जो है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है चीन, तो चीन के अंदर कोयला बहुत ज़्यादा निकाला जाता है, तो इसके अंदर पहले फिल कर लेते हैं। चीन का जो एरिया है यहाँ पर ये वाला, और जो यूज़ करने का परसेंट है वो निकाला गया है 380 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ से निकाला गया है ये कोयला, और 400 मिलियन मैट्रिक टन इससे लोहा बनाया गया है। केवल तीसरा सबसे बड़ा देश लोहा उत्पादन के बावजूद भी चीन का जो लोहा है दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जो चीन है सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भी ये सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, मीन्स यूज़ बहुत होता है यहाँ पे कोयले का इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए, और दूसरी कंट्रीज़ को भेजता भी है। उपयोग करने के लिए जो है अयस्क का उत्पादन पिछले साल की तुलना में, तब जब पिछले साल इन्होंने निकाला था इसमें 2022 में ये 14 मिलियन मैट्रिक टन से नीचे रहा था, मतलब कम हो गया था। ये तो ये थर्ड पायदान पे आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया ये चीन। इसके बाद हमारा इंडिया, तो भारत के अंदर यहाँ पर हमारा जो है लोहायस्क निकाला जाता है, ये वाला एरिया पूरा झारखंड का, झारखंड छत्तीसगढ़, इधर कर्नाटक के अंदर भारत। तो भारत के अंदर जो हमारा यूज़ करने लायक है और जो निकालते हैं हम वो 290 मिलियन मैट्रिक टन है यहाँ पर, ये दोनों को मिलाकर, और लोह सामग्री से हम बनाते हैं वो 180 मिलियन मैट्रिक टन हम बनाते हैं। तो इंडिया जो है लोएस्ट में के तो इंडिया के अंदर और चीन के अंदर ये दो बड़े देश एशिया के अंदर जिनके अंदर लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये देखिए एशिया के अंदर चीन और भारत। भारत के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, भारत में जो यूज़ करने योग्य है
वो 2021 और 22 में और ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया था और पिछले साल 273 मैट्रिक मिलियन टन से बढ़कर 290 मिलियन मैट्रिक टन ये हो गया है। और इसका जो लौह सामग्री का जो प्रोडक्शन है वो 168 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर 180 मैट्रिक मिलियन टन हो गया। मीन्स हर साल ये बढ़ता जा रहा है। एक डेवलपिंग कंट्री हमारी जो डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रही है, तो ये हमारा एक सिंबल है उसके लिए। और 2021 में जो है 40 मिलियन मैट्रिक टन हर वर्ष उत्पादन मतलब बढ़ाया जा रहा है। जो देश में ऐसा करने वाली पहली कंपनी है NMDC जो है NMDC, तो ये कंपनी है। और 2023 में 50 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर ये 100 मिलियन मैट्रिक टन इसका एक टारगेट रखा गया। और इसके बाद हम करेंगे रशिया। तो रशिया के अंदर देखिए, रशिया दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश हम कह सकते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर लोहा मिलता है। तो यहाँ पर पहले इसको फिल कर लेते हैं, ये वाला एरिया, और यहाँ पे ये देखिए। और रूस दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लोहा उत्पादक का देश। यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट की साइड भी लोहा बहुत ज़्यादा निकाला जाता है, बहुत ज़्यादा रिच कंट्री रिसोर्सेज के मामले में भी। तो ये रूस। और 2022 में जो यूज़ करने का इनका प्रोडक्शन था वो 6 मिलियन मैट्रिक टन गिर गया था, जबकि अब ये बढ़कर 66.7 मिलियन मैट्रिक टन से और बढ़ा दिया गया। जैसे कि अभी ये जो वॉर छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो प्रोडक्शन यहाँ पे हर चीज़ की बढ़ाई जा रही है, क्योंकि लोहा जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए और मशीनों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो हर चीज़ की प्रोडक्शन वहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो ये 5वां सबसे बड़ा। इसके बाद यूक्रेन और रूस जो है लोएस्ट यूक्रेन के खिलाफ जो मैंने आपको बताया अभी जो युद्ध हो रहा है उसमें गंभीर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने कुछ बैन लगा दिए हैं, कुछ इन लोगों ने लगाए हैं। तो दोनों देशों में जो है मिश्रित जो धातु है लोह, उसका 36% ये हिस्सा बाहर से आयात करते हैं। और यूरोपीय संघ ने लोह एस के आयात को प्रतिबंध कर दिया है। मीन्स ये बाहर की कंट्री से ना तो अभी ज़्यादा दे रहे हैं और ना ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे उनसे लड़ाई की चलते ये सब हो रखा है। इसके बाद हमारा आएगा जो यूक्रेन। यहाँ पर ये यूक्रेन, ये वाला यूक्रेन का पार्ट। यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर जो यूज़ करने लायक है वो 76 मिलियन मैट्रिक टन, और जो लोहा निकालते हैं ये लोग वो 47 मिलियन मैट्रिक टन
है, और ये छठे नंबर पर आता है यूक्रेन जो है, और अफ्रीका द्वारा साझा किया जाता है, मीन्स कुछ एरिया यहाँ से अफ्रीका का भी ये साझा करते हैं। और यूक्रेन के जो लोहों के इस्पात उद्योग देश के जो उनके अंदर है वो 10% इनका यहीं से होता है। रूस के आक्रमण के कारण जो यूक्रेन के लोहा निर्यात पर प्रभाव पड़ा है, मीन्स जो ये बाहर की कंट्रीज़ को भेजते हैं या कुछ सामान लेते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जिस पर यूरोपीय संघ का इस्पात उद्योग निर्भर करता है। मीन्स यहाँ से ये लोग, ये वाला यूरोप का एरिया है, यहाँ से ये कच्चा माल जो लेते हैं लोहा उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और कई यूरोपीय देश जो हैं यहाँ से धातु, कोयले और अयस्क जैसे कच्चा माल यूक्रेन पर निर्भर थे। जैसे ये वाली कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज इसी के ऊपर डिपेंड थी क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। लंदन में जो सूचीबद्ध यूक्रेनी खनिज फेरफॉस और लोएस का एक प्रमुख निर्यातक है ये, क्योंकि यहाँ से ब्रिटेन की जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं बहुत सारा निर्यात करती है, मीन्स इन्हीं के ऊपर ये डिपेंड थी। फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंग 2022 के मिडल में लिखा गया था कि यूक्रेन उत्पादक पिछले वर्ष की तुलना में 9% और अधिक गिर गया है, क्योंकि पिछले साल से यहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई तो ये प्रोडक्शन और ज़्यादा कम हो गया है और यूरोपियन कंट्रीज़ को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। और अफ्रीका लोहा इसका उत्पादक का बहुत बड़ा देश, यहाँ पर भी कुंबा और कंपनी के पास देश में 3 मुख्य लोहा उत्पादक खदानें हैं, जिनके अंदर रिशेल और कुंबा और एग्लो अमेरिकन की कंपनी है जो 66.7% की हिस्सेदारी देती है। तो ये यहाँ पर कुंबा, ये वाला एरिया अफ्रीका के अंदर, और फिर यहाँ पर साउथ के पार्ट, ये देखिए ये अफ्रीका। तो 2022 में जो दक्षिण अफ्रीका का यूज़ करने वाला लोहा था उसका उत्पादन 73.1 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर 76 मिलियन मैट्रिक टन हो गया था। देश में जो ये वाला है लोएस 46.5 मिलियन मैट्रिक टन से 48 मिलियन मैट्रिक टन हो गया था। कुंभा आयरन और अफ्रीका का सबसे बड़ा ये वाला एरिया जो है ये सबसे बड़ा लोहा का उत्पादक देश है। कंपनी के पास मैंने जैसा आपको बताया 3 ये फील्ड्स हैं जिनसे लोहा निकाला जाता है। इसके बाद हमारा आता है ईरान। तो ईरान के अंदर जो निकाला जाता है ये 7वें नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो पिछले साल 10वें स्थान पर था लेकिन अब ये 7वें स्थान पर। तो ये हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये ईरान। तो ईरान के अंदर बहुत सारा लोहा निकाला जाता है और ये 7वें नंबर पर हो गया। तो ईरान, ईरान में जो उत्पादन है वो 2022 के अंदर 75 मिलियन मैट्रिक टन यूज़ करने योग्य था और जो 49 मिलियन मैट्रिक टन सामग्री का उत्पादन इन्होंने किया था और 72.9 मिलियन मैट्रिक टन से ये 47.9 मिलियन मैट्रिक टन हुआ था। देश की सबसे जो इम्पोर्टेंट खदान है वहाँ केरमन प्रांत है, वहाँ पर है गोले गोहर। और ईरानी सरकार ने 2025-26 तक इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने का लिया है कि 55 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ से वो निकालेगी हर साल। तो इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या है कि देश में जो लोएस्ट है
उसकी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं और 160 मैट्रिक मिलियन टन लोहा उत्पादन करने की आवश्यकता हो जाएगी। तो जिससे वो लगा रहे हैं तो वो इतनी खपत कर पाएंगे, तो घरेलू उत्पादक हैं जो उनकी बेहतर ढंग से उनको पूरा कर पाएंगे। और ईरान में 2019 में लोहा के जो निर्यात पर 25% जो 25% या 25% जो शुल्क लगना शुरू हो गया था, मीन्स टैक्स लगाना शुरू कर दिया था 25% यहाँ पर ईरान के अंदर। अब आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अंदर ये वाला एरिया जो यहाँ पर ये एरो लगा के कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के अंदर दुनिया का ये सबसे बड़ा 8वें नंबर का देश है। और यहाँ पर पिछले साल 64.1 मिलियन मैट्रिक टन से ये प्रोडक्शन बढ़ाकर 2022 में ये रिकॉर्ड की गई थी कि 66 मिलियन मैट्रिक टन ये हो गया था, कि 66% मतलब 2 मिलियन मैट्रिक टन से भी बढ़कर ये 2022 में ये बढ़ी है। पहले ये 64 लास्ट ईयर ये थी, लेकिन अब ये बढ़कर 64.1 मिलियन हो गई है। और अब 2022 में जो इसका रिकॉर्ड रखा गया था वो 66 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है, जबकि जो लोहा है वो 13.1 मिलियन से बढ़कर 14 मैट्रिक मिलियन टन हो गया है। मीन जो लोहा इसका जो खदान कच्चा माल निकाला जाता है वो पहले 64.1 मिलियन था और 2022 के अंदर ये बढ़कर 66.1 मिलियन मैट्रिक टन हो गया था। और लोहे की जो सामग्री है वो अब 13 पॉइंट से बढ़कर 14 मिलियन मैट्रिक टन हो गई है। लोहे की खदानों के अंदर यहाँ पर 4 यूरेशियन रिसोर्सेज ग्रुप के ये मालिक हैं, और इसके अंदर जो है उत्तरी कजाकिस्तान में सोकोलवा, सरबाई माइंस, और यूक्रेन से आक्रमण से पहले रूस के मैग्नीटॉक्स आयरन स्टील स्कर का ये मुख्य आपूर्ति, मतलब ये वाला एरिया कजाकिस्तान रूस को सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता था लोहे की, लेकिन अब लड़ाई के चलते वो रुक गई है कुछ। तो कनाडा इसके बाद आएगा, और कनाडा जो है वो 9वें नंबर के ऊपर सबसे बड़ा देश आता है यहाँ पर। ये हमारा कनाडा इस एरिया के अंदर यहाँ पर कनाडा। और कनाडा 9वें नंबर का सबसे बड़ा लोह उत्पादक देश है। कनाडा का जो उत्पाद है 2022 में कुल 58 मिलियन मैट्रिक टन था, और लोएस और 35 मिलियन मैट्रिक टन लोह सामग्री थी, मतलब जो कच्चा माल इन्होंने निकाला था, और जो प्रोडक्शन थी वो 35 मिलियन मैट्रिक टन थी। और जो 2021 में ये 57.5 मिलियन मैट्रिक टन से 34.5 मिलियन मैट्रिक टन रह गई है यहाँ पर। देश में लोहे का जो उत्पादक करने वाली कंपनी है एक चैंपियन आयरन के नाम से है। यह क्यूबेक में ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स का मालिक है। यहाँ क्यूबेक एक कंट्री है, उसका एक मालिक है। इसका संचालन करता है, मतलब इसको चलाता है ब्लूम लेक ओपन पिट से चैंपियन शिप कॉन्ट्रैक्ट रेल से होता है। यहाँ से ये पूरा रेल से होता है इन एरियाज़ के अंदर। और ब्लूम रेलवे सितंबर इल क्यूबेक और एक शिप लोडिंग पोर्ट तक है। ये यहाँ पे जैसे ये है, ये एरिया है, कुछ झीलें हैं, इनसे कनेक्टिविटी है रेल के द्वारा और पोर्ट्स के द्वारा। तो 2022 में जो इनका प्रोडक्शन था वो 66.2% था, और ये हर साल 7.4 मिलियन मैट्रिक टन बढ़ रहा है, और 15 मिलियन टन तक करने की इसकी तैयारी है। मतलब हर साल ये इसको 7.4 मैट्रिक टन बढ़ा देते हैं, और आगे इसको करने के लिए इनकी जो तैयारी है वो 15 मिलियन मैट्रिक टन इसको बढ़ाने की, कि 15 मिलियन मैट्रिक टन ये लोग निकालेंगे। तो ये हमारा आज का छोटा सा एक टॉपिक था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि लोहा कहाँ कहाँ किन एरियाज़ के अंदर मिलता है। तो
तो ये आज हमने इसके अंदर फिल किया है। तो इसके अंदर हमारे मेन जो हैं, जिसके अंदर कनाडा, ब्राज़ील, अफ्रीका, रूस और यूक्रेन, कजाकिस्तान, भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया ये एरियाज़ आते हैं जो प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा हैं। कुछ देश निकालते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में वो लोग निकालते हैं प्रोडक्शन में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एरिया के अंदर इनकी प्रोडक्शन और क्वांटिटी अलग अलग मिलेगी। हर एरिया के अंदर ये सेम क्वांटिटी के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। नो कॉन्टिनेंट आपको नो जो देश हैं उनके अंदर आपको इसको फिल करना। मेनली हम इसको करेंगे अलग अलग कंट्री के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ मिलेगा तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी नेक्स्ट उसके अंदर वीडियो के अंदर। अभी आप वर्ल्ड का करें, फिर हम इंडिया का करेंगे। ऐसे ही और भी जितने मिनरल्स और रिसोर्स हैं वो मैं आपको मैप के अंदर फिल करके दिखाती रहूँगी। तो इसकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।